नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज मैं आपको एक तो बंगाल झारखंड सीमा पर एक नया आज रिपोर्ट है वहाँ से, उसकी जानकारी दूंगा। और दूसरा, हसन में लगातार बारिश से क्या फ़र्क पड़ा है फसल पर, उसकी ऊना होशियारपुर की भी जानकारी देंगे, वहाँ पर भी काफ़ी बारिश हुई है। और बारिश के साथ साथ उड़ीसा के भुवनेश्वर में राया की गाड़ी पहुंची, क्या रेट बिकी, इन सब की बातों के साथ पूरे भारत की प्रमुख मंडियों में साउथ में आलू की क्या स्थिति है इस समय, सारी चर्चाएं हम करेंगे और देखते हैं क्या रेट से आलू बिका। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, आप आलू बेच रहे हैं, आलू ठीक रेटों से बिक रहा है। बहुत सारे किसान भाइयों ने हमें बताया कमेंट बॉक्स में कि उनके यहाँ आलू अच्छे रेटों से नहीं बिक्री हो रहा है। इसमें दो फैक्ट काम करते हैं किसान भाइयों। एक तो कोल्ड मालिक पहले से ही कुछ सौदा कर देते हैं आड़तियों के साथ में। तो जो बदायूं, बिसौली, बिलसी, उझानी और इस साइड की पूरी बेल्ट जो है संभल तक, यहाँ का बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जहाँ से दिल्ली के आड़तिये या दिल्ली के व्यापारी पहले से ही एडवांस में पैसा दिए हुए होते हैं और वो पहले से ही घिर जाते हैं। तो वहाँ से माल जो है सस्ती दरों पे खरीद करके दिल्ली आजादपुर मंडी में भेजते हैं, जहाँ पर आलू आप देख रहे हैं कि सारी मंडियों से सस्ता बिक्री हो रहा है। एक तो ये कारण। दूसरा, क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होती जितनी बेहतर अन्य जगह हैं, जिसके आप रेट देख रहे हैं कि भाई 1400 भी बिक रहा है आलू कोल्ड स्टोरेज से, 1500 भी बिक रहा है। तो वो एक बेहतरीन क्वालिटी का आलू है, उसकी तुलना आप अपने आलू से नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, जो धान के खेतों का आलू है वो बहुत जल्दी इन दिनों में दागी हो जाता है। आज जयपुर में जो आलू धान का है वो केवल 1800 रुपये से लेकर के 2100-2200 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। तो आप मिनिमम को 1800 को रखेंगे तो भाड़ा और उसमें डैमेज भी जाता है और बहुत जल्दी वो अगर आज माल पहुंचा और आज बिक्री नहीं होती है तो कल उसमें कुछ परसेंटेज दागी होने की संभावना रहती है। तो इस वजह से भी और आपकी जो बेल्ट का आलू है वो हो सकता है कि दागी हो। तो एक तो जो धान का आलू है वो थोड़ा सा कम रेटों में बिक्री हो रहा है। दूसरा, जिस पर मिट्टी ज़्यादा लगी हुई है वो भी कम रेटों में बिक रहा है और हाइब्रिड आलू के भी रेट जो है डाउन है। और फिर बाकी तो आप जानते हैं, व्यापारी हैं, मंदड़िए हैं, कुछ मौका परस्त हैं, वो अपने अपने तरीके से खरीदारी कर रहे हैं। आपके पास एक यही उपाय है कि आप एक तो मंडियों की जानकारी रखते हैं, दूसरा आप कुछ जगह से कमीशन पर भी व्यापारी माल को बेचने ले जाते हैं, तो आप उस तरीके से भी बातचीत कर सकते हैं। दूसरा, जो अगर आपका माल अच्छा है, बेहतर है, आपको लगता है कि उसके रेट अच्छे मिलने चाहिए, तो उसको स्वयं जा करके भी मंडियों में बेचा जा सकता है। तो किसान भाइयों, क्योंकि सारी मंडियों के रेट हम बताते हैं, आप दूर नहीं तो पास वाली मंडियों में तो बिक्री कर ही सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसके जो है रेट को निर्धारित कर सकते हैं। उससे कम में आप बेचें ही नहीं तो फिर आप जो है वो कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। एक बात तो ये थी। दूसरा जो है, अब बात कर लेते हैं कि बंगाल में जो झारखंड की सीमा है वहाँ पर जिस तरह से आपको पता है कि बंगाल में सीमा को लॉक कर रखा है, यानी बंगाल का आलू बाहर नहीं जा रहा है। तो अब जिस तरह से सोने चांदी की या मादक पदार्थों की तस्करी हुआ करती थी पहले कभी, अब आलू की तस्करी हो रही है। यानी कि 500 रुपये गाड़ी के एक कोड दे करके एक व्यक्ति है जिसका जैन चौधरी उर्फ चीकूदा नाम का है, और ये गाड़ियों को निकाला करता था। तो इसकी गिरफ्तारी कर दी और आज आसनसोल कोर्ट में इसको पेश भी कर दिया है। तो ऐसे लोग, मैं कह रहा था आपको, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि जो सीमा को बिल्कुल सील करने के बावजूद भी झारखंड की मंडी में लगातार आलू पहुंच रहा था। अब भी मुझे पता है कि डेली की 5-7 गाड़ियां डेली वहां पर होती हैं, तो वो कहां से पहुंचती होंगी ये आप खुद अनुमान लगा लीजिए। तो इस तरह से सरकार के जो लोग हैं, अगर वो न चाहें तो कहीं से कोई भी सुरक्षा में छेद नहीं हो सकता। उन्होंने CCTV कैमरे भी लगा दिए। हाँ, अब दूसरे राज्यों की गाड़ियाँ, जो उत्तर प्रदेश से माल जा रहा था, वो अब सुचारू हो गया है और वो पहुंच रहा है। आज भी एक गाड़ी हमारे राया से पहुंची है उड़ीसा के जो है भुवनेश्वर में, और आज वहाँ के रेट, चूँकि एक तो बॉर्डर का जो खड़ा हुआ आलू था वो दागी था, काफ़ी मात्रा में दागी था, तो उसकी वजह से भी जो रेट मंडियों में आज जो 33-34 रुपये किलो आलू चल रहा था वो आज 28 से 30 रुपये किलो में बिक्री हुई है। बड़ी आलू की 28 रुपये किलो में भी वहाँ पर बिक्री हुई है उड़ीसा में। तो एक बात ये थी। अगली बात जो है हसन से है कि हसन की फसल के नाम से जिस तरह से एक बूम उठा दी थी कि हसन ये हो जाएगा, हसन वो हो जाएगा,
तो हसन की अब बिल्कुल हसन का जो ढोल पिट रहा था, हसन की जो तोप चल रही थी, अब वो मिस हो गई है, फायर मिस हो गए। हालांकि हसन के किसानों को नुकसान हुआ है इस बारिश से, इसके लिए हमारी संवेदना उनके साथ है, हम सारे देश के किसानों को बराबर समझते हैं। लेकिन जो हसन के नाम पर डरा रहे थे, अब उस डर की कोई बात नहीं। पिछले कुछ दिनों से हसन की गाड़ियां नहीं पहुंच रही मंडियों में। जब उसके कारण का हमने पता किया तो जानकारी हुई है कि काफ़ी दिनों से लगातार बारिश की वजह से फसल वहाँ की प्रभावित है, नुकसान की भी आशंका है। हालांकि नुकसान की हमारे पास कोई पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन हाँ, बारिश की वजह से अभी इस समय हार्वेस्टिंग रुकी हुई है और इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कभी समय था कि हसन की गाड़ियाँ दिल्ली आया करती थी, अब हसन की कोई भी गाड़ी दिल्ली आने के चांस नहीं है। अब बात करते हैं ऊना होशियारपुर की किसान भाइयों। पिछले दिनों ऊना होशियारपुर यानी कि समूचे पंजाब में और हिमाचल में ज़बरदस्त बारिश हुई, बादल फटा। तो शहरी क्षेत्र में भी, यानी कि जो देहात का, गांव का, खेतों का एरिया तो पानी से भर ही गया है, शहरी क्षेत्र में भी पानी कई फुट भरा हुआ है और अभी ये 10-15 दिन तक पानी के सूखने के कोई चांस नहीं है। तो निश्चित रूप से ये भी 8-10 दिन 15 दिन बुवाई लेट हो सकती है। हसन की जो तैयारियां चल रही थी वो धरी की धरी रह गई, तो ये भी बुवाई अगर लेट होती है तो इसके भी 10-15 दिन आलू को, अब यूपी के आलू को और ज़्यादा मिलेंगे। तो इससे व्यापारियों को और किसान भाइयों को लाभ हो सकता है। किसान भाइयों, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आसमान छुएंगे या 5,000, 4,000, 2,000, 3,000 बिकेगा। मैं कोई रेट निर्धारित नहीं कर रहा। अब भी जो बिक रहा है वो सम्मान से बिक रहा है और अच्छा बिक रहा है और बेचते रहना चाहिए। हम भी जाते हैं प्रतिदिन और हमें अच्छा लगता है तो हम कुछ न कुछ निकाल के चले आते हैं। अब बात करता हूँ मैं राजस्थान की मंडियों की। किसान भाइयों, राजस्थान के धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर के आसपास का पूरा क्षेत्र ज़बरदस्त बारिश हुई है। धौलपुर में त्राहिमाम मच गया है, वहाँ पर एक नदी है, उसका बांध भी का ओवरफ्लो हो गया है, तो उससे बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। तो खेतों में पानी पानी हो रहा है, शहर में पानी पानी हो रहा है। तो पिछले 2-3 दिनों से बिल्कुल बिक्री जो है, सोमवार मंगल की बिक्री बिल्कुल ठप रही है जयपुर के अंदर। तो जयपुर में जब बिका नहीं आज, लेकिन रेट डाउन नहीं है, जो भी बिक्री हुआ ठीक ठाक रेटों से बिक्री हुआ। लेकिन जो माल रह गया शेष, वो जो गाड़ियाँ अब ऐसे मौसम में ख़राब तो होनी थी और क्वालिटी भी उसकी बहुत बेहतर नहीं पहुंचती। तो अच्छी क्वालिटी का आलू जब वहाँ नहीं पहुंच रहा है और बिक्री होने से रुक गया, मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, भीग रहा है, तो निश्चित रूप से वो ख़राब भी होगा, दागी होगा। तो ऐसा आलू वो दागी हो रहा है और उसके रेट नहीं मिल पा रहे हैं। बाकी रेट अच्छे हैं। अभी रेटों की बात कर लेते हैं। अब हम करें जो आज के रेटों की बात, तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में पुनः 123 से 127 गाड़ियाँ हैं, जिसमें कल की गाड़ियाँ बैलेंस भी हैं 40-45। और रेटों की बात करें तो कोई खास परिवर्तन नहीं है। मैं बता देता हूँ, केवल चिपसोना की गाड़ी 38 है, 1100 से 1250 रुपये। सूर्या की 20 हैं, 1300 से 1400 रुपये। और 3797 की 43 गाड़ियाँ हैं, वो 1000 से 1150। इसमें हाइब्रिड भी शामिल है, स्टोर से सीधी पहुँचती वो गाड़ियाँ हैं। LR यूपी का 1000 से 1100। बाकी एक LR ऐसा भी आ रहा है जो बहुत ज़्यादा सस्ते रेटों में बिक रहा है। पंजाब की भी LR की 3 गाड़ियाँ हैं, डायमंड की 2 हैं। हाइब्रिड जो आ रहा है वो 800 से लेकर के 1000 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। तो अब क्वालिटी वाइज यहाँ पर बिक्री हो रहा है। रेट यहाँ पर गिर गए हैं थोक मार्केट में, लेकिन फुटकर मार्केट रेट अब भी अच्छे खासे जारी हैं। बारिश की वजह से और 5 रुपये की वृद्धि के साथ 40-45 से लेकर के 50-55 रुपये किलो तक के आलू के रेट हैं फुटकर मार्केट में। अब हम बात करें यूपी की बाराबंकी मंडी की। यहाँ पर चिपसोना 25 से 26, आज भी यहाँ बारिश हो रही है। लाल काटनर यानी हॉलैंड आलू 25 से 26, राजेंद्रवन 24 से 25, सफ़ेद 20 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी की बात करें तो 40-45 गाड़ियों की आवक कानपुर मंडी में भी है, लेकिन बिक्री अच्छी खास ज़्यादा नहीं हो रही है, ठीक ठाक नहीं हो रही है। बिक्री सो रही है 23 से 24 रुपये किलो, छट्टा आलू 37-97, गुल्ला 21-22 रुपये किलो, हल्का गुल्ला 18 से 20 रुपये किलो, कंचन 22 से 23-24 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर को एक आध लॉट, सिंदूरी 24 से 25 रुपये किलो, हॉलैंड 25 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो। बात करें लखनऊ मंडी की, तो लखनऊ मंडी में गाड़ियां कल तो 8 ही थी, बारिश तो यहाँ पे भी हो रही है और आज भी 8-9 गाड़ियाँ, ये गाड़ी और बढ़ गई है। चिपसोना 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, 37-97 24 से 25, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। अब बात करते हैं जयपुर मंडी किसान भाई। जयपुर मंडी में पिछले 2-3 दिनों से, यानी सोमवार, मंगल और आज बुध, लगातार आज हल्की फुल्की बारिश है, बारिश तो आज भी है, लेकिन आज बिक्री हो रही है। गाड़ियाँ जो रुक गई उनमें थोड़ा सा माल दागी हुआ है। गाड़ियाँ बैलेंस की बात करें तो 29 गाड़ियाँ बैलेंस हैं और 33 गाड़ियाँ नहीं पहुँच गई। इस तरह से 62 गाड़ियाँ हैं टोटल आज। और रेट की अगर बात करें तो रेट एक्स्ट्रा सुपर आलू 37-97 वही 26 रुपये किलो बिका है, लेकिन ज़्यादातर आलू 24 से 25 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। हॉलैंड जो लाल आलू आ रहा है वो उसकी अब बिक्री हल्की धीरे धीरे कम हो गई है, वो 25 से 28 रुपये किलो क्वालिटी वाइज। और जो अब बाहर से आ रहा है, बाहर से गुजरात से भी आ जाता था, वो फिलहाल आड़तियों ने लेना बंद कर दिया क्योंकि उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं हुआ करती थी।
और बारिश ने इसमें बिक्री कम कर दी है। और हल्का आलू जो है दागी जो हो गया वो 18 से 22 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में भी 4-5 हज़ार पैकेट की आवक है और ये 24 से 25 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का 22 से 23 रुपये किलो और हल्का दागी दूगी या छांटन वो 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। आगरा का जो आलू यहाँ पहुँच रहा है वो 24 से 25 और एक्स्ट्रा सुपर कोई 26 भी बिक्री हो रहा है। भोपाल की बात करें तो यहाँ 19 गाड़ियाँ हैं आगरा की, 3793 और 302 आलू यहाँ 24-25 एक्स्ट्रा सुपर 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पटना में 2 गाड़ियाँ केवल, लाल आलू 28 से 29 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, गुल्ला भी 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। और हल्का गुल्ला है ये किसान भाइयों, बढ़िया गुल्ला 24-26 आज भी बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद की मंडी में 26 गाड़ियाँ हैं, यानी कि 16,785 पैकेट की आवक है टोटल आलू की। कोलंबा 31 से 33 रुपये किलो, बादशाह 28 से 30 रुपये किलो, पुखराज 23 से 25 रुपये किलो और LR 20 से 22 रुपये किलो। हल्का आलू इससे 1-2 रुपये किलो नीचे बिक्री हो जाता है। बात करें मुंबई मंडी की तो यहाँ पर 21-22 हज़ार पैकेट की आवक है, टोटल 55-56 गाड़ियाँ हैं। VVIP क्वालिटी का बढ़िया सूखा आलू 27 से 28 रुपये किलो, हल्का आलू गीला आलू 24 से 25 रुपये किलो, शुगर फ्री 27 से 29 रुपये किलो, हल्का शुगर फ्री 25 से 26 रुपये किलो, MP का ज्योति 26 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। नागपुर की बात करें तो यहाँ नागपुर में 28 से 29 रुपये किलो और हल्का आलू 24 से 25 रुपये किलो। पुणे मंडी में ज़बरदस्त आवक है आज 35 गाड़ियाँ और 28 से 29 रुपये किलो, रेट भी अच्छे हैं। और हल्का आलू 24 से 26 रुपये किलो। नंदुरबार में आज 4 गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे भी रेट में स्थिर हैं 28 से 30 रुपये किलो, इसी रेट से आलू बिक्रा हो रहा था। बेंगलोर मंडी में भी ज़बरदस्त आवक है आज 60 से 65 गाड़ियों के बीच में आवक है किसान भाइयों और 31 से 33 रुपये किलो के बढ़िया आलू के रेट है। हल्का 29 से 30 रुपये किलो। मैसूर मंडी में 5 गाड़ियाँ 3793 आलू 30 से 32 रुपये किलो, ये कर्नाटक की मंडियाँ किसान भाइयों। और हल्का आलू 29 से 30 रुपये किलो। जो हसन की लोकल की बात कर रहे थे, कोई गाड़ी नहीं है जो कोलार वगैरह का आता है, वही बिक्री हो 40-45 रुपये किलो के रेट है उसके। चेन्नई मंडी में 17 गाड़ियों की आवक है आगरा की, 3793 आलू 31 से 33 रुपये किलो, हल्का 28 से 30 रुपये किलो। मदुरई मंडी में वही 35 से 36 रुपये किलो, बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर 1 और 37 तक की भी बिक्री है। हल्का आलू 32 से लेकर के 33-34 रुपये किलो। और तिरछी मंडी में 35 से लेकर के 36 रुपये किलो, हल्का 32 से 33 रुपये किलो। हैदराबाद मंडी में 302 आलू 28 से लेकर के 32 रुपये किलो, हल्का आलू जो है और 3793 आलू 25 से लेकर के 27-28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 31 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 30 रुपये किलो। फरुखाबाद का 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 26 से 28 रुपये किलो। भुवनेश्वर मंडी की मैं बात कर रहा था, 3793 आलू 28 से 30 रुपये किलो, और एक्स्ट्रा सुपर 33-34 रुपये किलो बिक रहा था। और आज भी वो कुछ बढ़िया क्वालिटी का आलू उस रेट में बिक रहा है, लेकिन ज़्यादातर आलू 28 रुपये किलो के आसपास है। आंध्र प्रदेश की जो गाड़ियाँ पहुँच रही हैं यूपी की विजयवाड़ा में, वहाँ पर 302 आलू 39 से 40 रुपये किलो और हल्का आलू 37 से 38 रुपये किलो। और जो दागी दूगी हो गया आलू वो 26 से 28 रुपये किलो बिक्री हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर रुका था और उसकी वजह से वहाँ पर भी दागी आलू पहुँचा है। और 3793 आलू बिक रहा है 38 से 39 रुपये किलो और हल्का आलू बिक रहा है 32 से 33 रुपये किलो। तो किसान भाइयों, ये थे आज के आलू के समाचार। आलू में उतार चढ़ाव, साउथ की मंडियाँ लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं, आलू के रेट स्थिर हैं, आवक के अनुसार 50 रुपये ऊपर नीचे के दर से लगातार आलू बिक्री हो रहा है। जयपुर में बारिश ने परेशानी में डाल रखा है, चारों तरफ बारिश में हाहाकार है, इससे हरी सब्जियों में भारी नुकसान की आशंका है। आने वाला समय रक्षाबंधन और त्यौहार का भी है, तो बिक्री जरूर करते रहिएगा। और आगे क्या होगा इसकी भविष्य तो कोई नहीं जानता, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, जो जानने वाले हैं उनसे ही भविष्य की बात किया करें। आज की परिस्थितियाँ जो हैं उसका मैंने पूरी तरह से वर्णन आपके सामने कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो किसान भाइयों को जरूर शेयर कीजिएगा। आप अपनी परिस्थितियाँ बताइए और भी आप अपनी चर्चा बताइए, आपकी परेशानी भी आप लिखते हैं, सबकी चर्चा हम करते रहेंगे। आपके सहयोग के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।